Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, for a proton accelerated through v volts. तो अगर एक प्रोटॉन को हमने एक्सीलरेट किया v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, तो इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा इज गिवन एज लैम्बडा इज इक्वल्स टू। तो लैम्बडा के टर्म्स में वो कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। क्या वो 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, या फिर 0.101 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर 0.286 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर 12,400 बाय v आर्मस्ट्रॉन्ग। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। तो ये क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मैटर के साथ जो एसोसिएटेड वेव होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का इक्वेशन लिखा जाता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल पी, या फिर इसको लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाय एम इंटू भी। यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल एम है और भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अगर नेगेटिव प्लेट हुआ और ये पॉजिटिव प्लेट हुआ, तो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिवली जो चार्ज्ड पार्टिकल है और जिसका मास प्रोटॉन का मास ऑफ, इसको mp ले लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको एक्सेलरेट किया गया किसके, इसके भीतर, ये हमारा v वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा वो कितना होगा, इज इक्वल्स टू ई यानी कि चार्ज ऑफ पार्टिकल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी, तो ये ई भी होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। हमें एक और चीज भी पता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है के ई इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम भी स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, या फिर जो काइनेटिक एनर्जी होगा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m भी लिखा जा सकता है। तो अभी हम लिख सकते हैं p की जगह पे p इज इक्वल्स टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और इसका रूट ओवर। तो काइनेटिक एनर्जी हमने अभी लिखा था कि E इंटू भी है, तो ये हो जाएगा 2m इंटू ई भी, और m की जगह पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पार्टिकल है यहाँ पे। तो एम पी ई भी का रूट ओवर होगा मोमेंटम p। तो अभी हमें क्या करना है, जो लैम्बडा h बाई पी है उसकी जगह पे p की वैल्यू पुट कर देना है। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई p की जगह क्या पुट करना है, 2m p यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, e चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू v पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा h की जगह पे 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और चार्ज कितना है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हमें भी गिवन है, तो ये भी और इसका ये हो गया स्क्वायर रूट। तो अभी अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ भी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.286 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ भी, या फिर ये लिखा जा सकता है 0.286 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर जो होता है वो आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ भी। तो हमारा जो फाइनल आंसर है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.286 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ भी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है तो ये सही है, फोर्थ भी गलत है। तो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।